हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, एमए पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक सब्जेक्ट होगा MGP 4, गांधी का राजनीतिक चिंतन। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड आंसर के अकॉर्डिंग इस वीडियो को तैयार किया गया। अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हैं ना गाइस, पूरे 100% के साथ हम कह रहे हैं इसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आप करके अच्छे नंबर से पास आउट भी हो सकते हैं। देखिए, पीडीएफ में टोटल अगर क्वेश्चन की बात की जाए, 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ये 17 क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपके पेपर में जो इसमें से 8 क्वेश्चन आपके 100% के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आपको ओनली 5 क्वेश्चन पेपर में अटेंड करने होते हैं। तो ये पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपके 100% है कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको पूरा देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। क्वेश्चन के आंसर किस टाइप से, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। इससे पहले भी हमने जून के पेपर के लिए नोट्स तैयार किए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग। पेपर में क्वेश्चन बनते भी है। ये जो दिसंबर में पेपर होने जा रहे हैं 2025 में, उनके लिए नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। इस नोट्स को स्टडी कीजिए, पढ़िए, आप समझिए। अगर आपको देखिए 50 रुपये के अकॉर्डिंग ये नोट्स होते हैं। ऑल सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप एक पीडीएफ को लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए और पेपर दे के आइए। फिर अगले दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा नोट्स से कितने सारे क्वेश्चन मैच होते हैं और आप फिर नेक्स्ट टाइम से हमसे नोट्स लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। इनमें वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो 10 ईयर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर के पूरे सिलेबस को देखते हुए जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और इनके आंसर भी आपको पॉइंट टू पॉइंट ये देखने को मिल जाएंगे, जो याद करने में भी काफ़ी आसानी होंगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले भी अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये पीडीएफ लेके एक बार ऊपर-ऊपर से भी आपने इसको पढ़ के समझ लेना, तो आप पेपर देने जाएँगे जब भी आप आंसर लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि आप देखिए, आप एमए के स्टूडेंट हैं, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा। आपके माइंड में इतना तो समझ में आ गया होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या आंसर बताया गया है। तो आप बना के भी अपने पॉइंट में इसमें से कुछ पॉइंट लेके कुछ अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इतने तो सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ा था, ये चीज़ बताया गया था, हाँ, यही लिखना है पेपर में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर निष्कर्ष भी आपको ज़रूर लिखना होता है पेपर में, जिससे आपके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य और स्वराज पर गांधी जी के क्या विचार थे, इसका क्या सम्मान है, ठीक है? तत्व लिखना होगा, ठीक है? राज्य और स्वराज पर गांधी जी के विचारों का वर्णन करना है, व्याख्या कीजिए, एक ही होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड है, ठीक है? इसका परिचय, इसकी अवधारणा है, ये देख सकते हैं। इसका स्वराज का तात्पर्य क्या होता है, इनके सिद्धांत के मूल पक्ष क्या होते हैं, तो ये आपके आंसर है, इनके विचार। तो ये आपके फिर ये निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, संघर्ष के समाधान के में संध्या और साधनों के महत्व पर गांधी के विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर देखने को भी मिला होगा किस टाइप से क्वेश्चन लिखा है, किस टाइप से पेपर में आ सकता है। ये सभी कुछ हमने यहाँ मेंशन किया है, जिससे आपको ये आइडिया हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4, ठीक है। सत्याग्रह साधन संघर्ष समाधान में एक साधन के रूप में कार्य करता है, इसका विश्लेषण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हमने। इन्हीं में से आपके पेपर में हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, इससे पहले भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे 2024-25 जो जून में भी हुए हैं, उनमें भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है गाइस। तो आपके दिसंबर के पेपर के अकॉर्डिंग भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रांसीवाद पर गांधी के विचारों क्या थे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जिस भी टाइप से पेपर में पूछे, ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन आपका ये 6 बनता है। तो इसमें देखिए क्या है, गांधीवादी शांतिवाद की प्रमुख विशेषता और गांधीवादी का योग्य शांतिवाद थे, एक योग्य शांतिवाद थे, चर्चा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे 6। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7। तो ये देख सकते हैं, गांधी जी की नागरिकता की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखे। तो ये क्वेश्चन 7 है। तो इसके पॉइंट आपके सामने ये सब लिखे हैं। फिर ये निष्कर्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, गांधी जी के दर्शन में रचनात्मक कार्यक्रम की भूमिका के बारे में लिखे। क्वेश्चन 8 है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन 9 बनेगा। आपको आंसर एक बार नोटिस किया होगा, आंसर कितने अच्छे लिखे। क्योंकि पता है स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे किसी अदर से गेस्ट पेपर या नोट्स आप लेते हो, उनके आप पहले डेमो वीडियो नहीं देखते हो और ना ही उनके क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता, ना ही आपको क्वेश्चन पता होता है क्या है।
तो कई जो यूट्यूबर ने जो टेलीग्राम पर कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि 2024 का असाइनमेंट, 25 का असाइनमेंट, 23 का असाइनमेंट, उसको 3-4 पीडीएफ को एक ही साथ लिख देते हैं और पैराग्राफ टाइप के होते हैं और सेंड कर देते हैं स्टूडेंट को कि 50-100 रुपए में। उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी वही जो सेम सेम रिपीट नहीं होते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन अलग हो जाते हैं और पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये नोट्स आप लेने से पहले ये सब चीज़ें ज़रूर देखा कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, आर्थिक समानता व गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। सब किसी भी से भी नोट्स लेने से पहले आपको सभी क्वेश्चन पता होने चाहिए, क्वेश्चन क्या है, आंसर पीडीएफ में किस टाइप से लिखे, क्योंकि आपके पैसे ऐसे वेस्ट भी हो सकते हैं। आपको दिखाया कुछ और जाता है और सेंड कुछ और कर दिया जाएगा, फिर आपके पैसे जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आपको कह रहे हैं ऐसा। ठीक है? और ये जो सब्जेक्ट है एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री स्टूडेंट दोनों के पास अवेलेबल है। और ऑल सब्जेक्ट एमए पॉलिटिकल, एमए हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड लिख के। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा को आकार देने वाले बौद्धिक प्रभाव कौन से थे? है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो ये देख सकते हैं, उदारवाद पर गांधी के विचारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं, गांधी जी की पश्चिम की आलोचना क्यों करते हैं? भारत एक राष्ट्र की महात्मा गांधी की कल्पना को समझाइए। गांधी जी द्वारा दी गई जाति और जातीय असमानता की अवधारणा का प्रशिक्षण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव का विस्तार से बताइए। समाजवाद और साम्यवाद पर गांधी की आलोचना को पर विस्तार से चर्चा करें। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं टिप्पणी वाला ये क्वेश्चन आता है, तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है? तो ये सारी पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 50 पेज 51 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ तैयार की गई। तो इतना पढ़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा, या क्वेश्चन विद आंसर, पॉइंट टू पॉइंट आंसर। क्योंकि जो इग्नू की बुक होती है उसमें क्या होता है, पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, ना ही आंसर आपको समझ में आते हैं, और बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती जाती, उससे टाइम ही आपका खराब होता है। नोट्स से स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जॉब करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं, तो नोट्स उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं, या अदर किसी कोर्स की स्टडी करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है एमए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए और एमए जो हिस्ट्री के भी स्टूडेंट है, पॉलिटिकल के भी, दोनों के पास है। ऑल सब्जेक्ट के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पॉलिटिकल के भी लेंगे या हिस्ट्री के लेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिसे भी नोट्स परचेज करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।